पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस आलाकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम फेस घोषित कर दिया, लेकिन उसके बाद से ही सिद्धू पार्टी से नाराज बैठे हैं। बीते दिनों सिद्धू की नाराजगी खुलकर सामने आ गई, जब मंच पर बैठी प्रियंका गांधी के सामने ही सिद्धू ने भाषण देने से इनकार कर दिया। दरअसल धूरी में कांग्रेस प्रत्याशी दलबीर सिंह गोल्डी की रैली में सिद्धू ने भाषण देने से इनकार कर दिया। स्टेज से नाम पुकारने के बाद भी सिद्धू भाषण देने के लिए तैयार नहीं हुए। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ के भाषण के बाद मंच से दलबीर सिंह गोल्डी की पत्नी सिमरन खंगूड़ा ने नवजोत सिंह सिद्धू को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। सिद्धू ने मंच पर खड़े होकर हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया और चरणजीत सिंह चन्नी की ओर इशारा किया। इस दौरान फिर सिमरन खंगूड़ा ने उनका नाम लिया, लेकिन सिद्धू ने इशारा कर मना कर दिया। इसके बाद सिमरन ने मंच से ऐलान किया कि सिद्धू साहब कह रहे हैं कि मैं तो आपके बीच का ही हूँ, चन्नी साहब को बुलाओ। इसके बाद चन्नी ने मंच से अपना संबोधन शुरू किया। वहीं 6 फरवरी से पहले सिद्धू सूबे में अपने पंजाब मॉडल के साथ प्रचार कर रहे थे। मंच पर खड़े होकर मंत्री पद और टिकट बांट रहे थे, लेकिन चन्नी को सीएम चेहरा घोषित करने के बाद से ही नवजोत सिंह सिद्धू साइलेंट है। हालांकि इस फैसले पर सिद्धू ने बयान दिया था कि पार्टी हाईकमान का निर्णय उन्हें मंजूर है, लेकिन उनके बर्ताव से लग रहा है कि वो ये बात ऊपर से बोल रहे हैं और उनके भीतर अभी भी इसको लेकर नाराजगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। हिजाब विवाद का मामला देश भर में तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष हिजाब की आड़ में जमकर सियासी रोटियां सेंक रहा है। कांग्रेस, पीडीपी, एआईएमआईएम समेत कई दल हिजाब के समर्थन में खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी हिजाब विवाद पर विपक्ष की सियासत का जवाब दे रही है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिजाब विवाद पर बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या वो उत्तर प्रदेश में सभी को भगवा पहनने का आदेश दे सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था और पसंद नापसंद हम देश और संस्थाओं पर लागू नहीं कर सकते। क्या मैं उत्तर प्रदेश में सभी कर्मचारियों या लोगों को बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? स्कूल में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने हिजाब के समर्थन वालों को भी करारा जवाब दिया। योगी ने कहा कि नए भारत में विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ कार्य कर रही है। नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट से कह सकता हूं कि गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। बता दें कि बीते दिनों एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। इसके बाद से ही देश भर में बवाल मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। यूपी विधानसभा चुनाव के तहत सोमवार को 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग हुई। इस दौरान यूपी के कानपुर दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी थे। पीएम मोदी ने कानपुर में जनसभा को संबोधित किया और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। पीएम ने उन्हें 3 तलाक से मुक्ति दिलाने और इससे उनके जीवन में आए बदलाव की याद दिलाते हुए कहा कि चुपचाप कमल के निशान पर वोट करें। एक तरफ जहां देश में हिजाब को लेकर बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की ओर से लगातार मुस्लिम महिलाओं को साधने की कोशिश तेज हो गई है। सवाल ये भी उठ रहा है कि हिजाब के पर्दे में रहकर मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट देकर सपा का समीकरण बिगाड़ सकती है या नहीं। लेकिन सियासत के जानकारों की माने तो पीएम की अपील से सपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी को पिछले 3 चुनाव में महिलाओं के काफी वोट मिले। जनधन खाते, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर, मुफ्त राशन जैसी योजनाओं का सीधा लाभ महिलाओं को मिला है, जिन पर घर चलाने की जिम्मेदारी होती है। हिंदुओं की तरह मुस्लिम महिलाओं को भी इन योजनाओं का लाभ मिला और पार्टी को उम्मीद है कि कुछ हद तक मुस्लिम महिलाओं के मन में पार्टी के प्रति एक नरम रवैया पैदा हुआ है। 3 तलाक के खिलाफ कानून को लेकर तो बड़ी संख्या में मुखर होकर पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को शुक्रिया अदा किया था।
इसके बाद पार्टी को उम्मीद है कि यदि कुछ फीसदी मुस्लिम महिलाएं भी पार्टी के पक्ष में वोट करती हैं तो ये सपा को सीधा नुकसान होगा और भगवा दल को परंपरागत वोटर्स के अलावा एक नया वर्ग मिलेगा जो करीबी मुकाबले वालों सीटों पर बड़ा असर डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। अमृतसर में चुनावी रैली के दौरान पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ब्राह्मणों का भारी अपमान किया। मुसलमानों की पार्टी कांग्रेस अब खुलकर हिंदुओं के विरोध में आ गई है। सिद्धू ने एक रैली के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी के लिए बेहद घटिया शब्द का इस्तेमाल किया। जाति सूचक शब्द कहे जाने को लेकर ब्राह्मण समाज सिद्धू और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पंजाब में जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ब्राह्मणों ने आरोप लगाया है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अनिल जोशी को जाति सूचक शब्द से संबोधित किया, जो कि अभद्र व्यवहार को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राजनेता आपस में एक दूसरे पर अन्य तरीके से प्रहार कर सकते हैं, लेकिन जाति सूचक शब्द कहकर सिद्धू ने राजनीति की भी मर्यादा भंग कर दी। ब्राह्मण समाज ने मांग की है कि सिद्धू ने सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ब्राह्मण समाज ने कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में अंजाम भुगतने की भी धमकी दी है। अलग अलग राज्यों में बढ़ सकती है। ऐसे में देखना यह भी होगा कि सिद्धू माफी मांगते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।